हाय फ्रेंड्स, नित्य शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 24 जुलाई को भारांक पर एक बार फिर से सुनवाई देखने को मिलेगी। कौन सा नंबर केस है, कौन सी नंबर कोर्ट में है, ये इसके बारे में अभी बात करते हैं। और जो मूल प्रमाण पत्र वापसी की प्रक्रिया है वो फिर से प्रारंभ हो गई है, बीच में रुक जाती है, फिर किसी ज़िले का विज्ञापन आता है, फिर जारी आती है, फिर विज्ञापन आता है, फिर जारी आती है। इसका मतलब यह है धड़ाधड़ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं अभ्यर्थियों के वो वापस लगातार करे जा रहे हैं और ये प्रक्रिया रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे अभी कानपुर की विज्ञप्ति आई थी और कानपुर की विज्ञप्ति में पता लगा कि जो परीक्षा का जो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया को स्थगन कर दिया गया था, उसी को आधार मानते हुए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वापस किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पीएनपी इसको बहाल करेगा तो क्योंकि किसी का डीडी बना हुआ और किसी के जो फ़ोटो स्टेट है, जो मूल प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि की जो कॉपी है, फ़ोटो कॉपी है की जो कॉपी का एक सेट मांगा था, वो अभी वापस नहीं किया है। इसका अर्थ ये है कि यदि चयन सूची में बदलाव ना हो, ऐसी स्थिति में उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मंगा कर रख लिया जाएगा और प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक है, इतने सारे मुद्दे अब 69,000 शिक्षक भर्ती में पड़ चुके हैं। सरकार मॉडिफिकेशन में यदि कोई बदलाव होता है तो अलग से पद जोड़कर प्रक्रिया को, चयन सूची को बदलने वाली नहीं है। जो चयन सूची बन चुकी है वही रहेगी। इसके अलावा अगर पद घटे या बढ़े तो उतने पद 51,112 में से ले लिए जाएंगे। तो इस तरह की अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। उधर जो हमारा टेंटेटिव केस की जो अपडेट है वो 24 तारीख का है और 24 तारीख का राघवेंद्र प्रताप सिंह वाले केस में केस फाइल हो जाए। भारांक को लेकर मुद्दा था, आपको पता है। उधर उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बार बार उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। इसके ऊपर अखबार में भी बार बार अपडेट आती है और ऐसी ही एक अपडेट आज छपी थी। उत्तर प्रदेश के 41% प्राथमिक स्कूलों और 42% उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षण शिष्य अनुपात बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। इसको लेकर अपडेट छपी थी। हिंदी भाषी राज्यों के शिक्षकों की कुल 6,22,844 स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। इसमें से 3,93,804 पद यूपी और बिहार में ही खाली हैं। अब लगाइए कितना पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 1,80,998 पद खाली पड़े हैं और कुल स्वीकृत पदों का 31.22%। तो मतलब ये एक भारी भरकम सीट है खाली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट के पास इतने सारे पद खाली पड़े हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि लगभग 2 लाख के करीब पद गवर्नमेंट के पास पद खाली पड़े हैं। गवर्नमेंट चाहे तो 1,46,060 में से फर्जी अभ्यर्थी लगभग 1.25 लाख बच्चों को यहाँ सरकार भर्ती करे और लगभग 60 से 65,000 अभ्यर्थियों की नई भर्ती भी निकाल सकती है। 60-65 मतलब 90-97 कट ऑफ के सारी शिक्षकों को अगर भर भी लिया जाए सीटों में, तब भी सरकार के पास 70,000 के समथिंग पद खाली पड़े हैं। यदि जूनियर टीजीटी एलटी ग्रेड को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी 60,000-65,000 पद खाली हैं। यूपी और बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली हैं और ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आती है। उधर कानपुर की अपडेट निकल के आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा जनपद कानपुर नगर में काउंसलिंग के दौरान अपने मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जमा कराए गए थे, संबंधित प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई थी। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है, इसलिए अपना बैंक ड्राफ्ट मूल अभिलेख आप दिन कार्यालय अवधि में आकर ले जाएं। तो यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट किसी भी दिन आकर ले जाएं। यहाँ पर पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पर डीडी वापस किया जा रहा है मूल अभिलेख के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले जो ज़िले थे, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे शामली हो, चाहे कोई भी ज़िला हो, वहाँ से कभी भी डीडी वापस नहीं किया गया। तो यहाँ से डीडी जो वापस किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत चीज़ें निकल के आ रही हैं क्योंकि डीडी किसी का अभी तक डीडी का वापस करने का अर्थ ये है। और सर कोई बात नहीं है कि यदि डीडी वापस कर भी रहे हैं, हो सकता है कि गवर्नमेंट उसी, क्योंकि 3 महीने तक ये काम करेगा डीडी, तो हो सकता है चयन सूची में बदलाव ना होने की स्थिति में उस डीडी को वापस मांग लिया जाए। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। और जो मैंने आपको बताया था 24 तारीख का केस लगा हुआ है राघवेंद्र प्रताप सिंह, अन्य पिटिशनर भी हैं बहुत सारे, तो उनके खिलाफ सरकार के ये यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट निकल के जरूर आएगी। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी सरकार इन पदों को नहीं भर रही है। तो ये अपडेट भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सरकार मुखर रूप से इन बातों को कहीं शो नहीं करती है, केवल इतना ही बोलती है हमारे पास पदों की कमी नहीं है। यदि पदों की कमी नहीं है तो 90-97 पे इतने सारे कैंडिडेट पास हैं, आप इनको क्यों नहीं ले लेते हैं? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। उधर जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस पर कहा भी है
कि तुरंत 3 लाख पदों को भरने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में, तो इतने पद यहाँ खाली भी हैं। तो ये केवल एक अखबार का अनुमान है। अगर मुखर तौर पर देखा जाए तो 3.5 लाख पद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं और बहुत बुरी तरह शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की एजुकेशन रैंक भी काफ़ी अच्छी नहीं है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे PhD हैं, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं 69 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने का, लेकिन कहीं ना कहीं विवादों में भर्ती रहती है। यदि एकेडमिक नंबर ना जुड़े हुए होते और 90-97 कट ऑफ पर या टेट के माध्यम से भर्ती को कर लिया जाता, CTET या टेट के आधार पर भर्ती कर लिया जाता, तो ये विवादों में भर्ती होती ही ना। और मात्र टेट के नंबरों से, जैसे मायावती ने 72,825 भर्ती करी थी 2011 में, उसी आधार पर यहाँ भर्ती हो जाती। तो बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पर 69 शिक्षक भर्ती में। लेकिन यदि इनका हवाला कोर्ट में दिया जाए तो इसका बहुत अच्छा असर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि भर्ती का अच्छा असर तभी देखने के लिए मिलता है जब उनका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले। बिना पॉजिटिव रिजल्ट के भर्ती का कोई आधार नहीं होता। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।